बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की वीडियो में। आज नाज़रीन अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अमेरिका ने कितने कंट्रीज में रिजीम चेंज मुहिम करवाई है और कितने कंट्रीज में इसने उनके आर्मी के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उनके जो सोशल स्ट्रक्चर्स, जो उनके बेसिक राइट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो आज उस हवाले से बात करेंगे। ये अभी कल्चर नहीं इन्होंने स्टार्ट किया रिजीम चेंज का, कि ये अभी 2-4 साल पहले या 8-10 साल पहले इन्होंने, या इवन के 20 साल पहले इन्होंने ये रिजीम चेंज की घिनौनी और गंदी सियासत और गंदी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की और मुख्तलिफ कंट्रीज में इन्फ्लुएंस अपना डालना शुरू किया। और नहीं, अभी से नहीं है ये, जब से इसको डिस्कवर किया है, जब से इसको टीच किया है, इसको सिखाया है हमने कि किस तरह इंसान किस तरह होते हैं, डेवलपमेंट किस तरह होती है, तरक्की किस तरह की जाती है, तब से इसने होश संभाला है। तो इसने सिखाने वालों को ही काटना शुरू कर दिया है। ये इसका वो वाला हिसाब हुआ है कि सांप को चाहे अपने हाथ में दूध पिलाते रहें, लेकिन वो सांप का सांप ही रहेगा। वो कभी भी आपको उसकी फितरत चेंज नहीं हो सकती, आपको डसने से बाज नहीं आ सकता। जैसे ही वो खुद को थोड़ा सा फील करेगा कि अब मैं स्ट्रांग हूं थोड़ा सा, तो तभी आप पे अटैक कर देगा। इसका वो सांप वाला हिसाब है। ये 19th सेंचुरी में अगर बात करें तो जो अब लैटिन अमेरिका, स्पेनिश अमेरिका और फिलिपाइन अमेरिका का जो पोर्शन अब इसके कब्जे में है, तब इसने उसमें रिजीम चेंज करवा के उसको अपने कब्जे में लिया था। उसकी वहाँ की गवर्नमेंट को इसने अनस्टेबल किया, वहाँ के स्ट्रक्चर को इसने डिस्ट्रॉय करके अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे डालना शुरू कर दिया और अपना जो है ना रोब और दबदबे की बेस पे उस पे कब्जा किया इसने। फिर 20 सेंचुरी की बात करें तो पनामा, जो अब इसकी स्टेट है, पनामा में, होंडरस में, निकारागा में, अब इसमें इसने रजीम चेंज करवा के वहाँ की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करके इसने खुद सारा चार्ज संभाल लिया है। मैक्सिको की बात करें, हेटी की बात करें, डोमिनिका रिपब्लिका की बात करें, डोमिनिका रिपब्लिका और हेटी, चाहे वो अब से अलग से अपनी स्टेट्स है, मैक्सिको अलग से एक स्टेट है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, लेकिन इसने उनको भी डिस्टर्ब किया था। उनको भी इसने पूरी कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से अपनी डाक, अब भी अगर चाहे वो अलग से स्टेट्स हैं, अब भी इन्फ्लुएंस इसी का है। अब भी सारा कंट्रोल उन पे, हुक्म अजारादारी वो इसी सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट की है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बात करें तो जापानीज और जर्मनी पे जितना इसने जुल्म सितम किया है, रिजीम चेंज की मुहिम चलाई है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को इसने तबाह करके रख दिया है, वहाँ के स्ट्रक्चर को, वहाँ के लोगों को जितनी इसने अजियत दी है। फिर फिलिपाइन, कोरिया, चीन के जो मशरकी इलाके हैं, वहाँ पे इसने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चलाई थी। फिर यूरोप के कुछ एरियाज में इसने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चलाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर इसने, अमेरिका ने कोशिश की कि वो हिटलर की गवर्नमेंट को इसने कोशिश करके गिराया। फिर इसने इटली में बेनिटो मुसोलिनी की गवर्नमेंट को इसने गिराया, जो तब के प्रेसिडेंट थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 20वीं सेंचुरी की, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। फिर जंग के फौरन बाद जब इसका बाकी सारी सूरत हाल से पेट ना बढ़ा, तो इसने सोवियत यूनियन की टांगी खींचना शुरू कर दी। सोवियत यूनियन को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। सोवियत यूनियन की तबाही बर्बादी की एक एग्जांपल ये हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 20-22 साल का स्टे इसने अफगानिस्तान में किया है, कितनी तबाही और बर्बादी इसने कर दी है। फिर 1953 में जो ईरान में बगावत हुई थी, किसका हादसा, इसी सो कॉल्ड और गिरी हुई रियासत का, इसी स्टेट की घटिया साजिश थी वो। फिर अमेरिका, और उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं था, उसमें ये आपका जो आजकल की स्टेट बनी हुई है, जिसने हम पे भी, बरसगीर वालों पे भी रूल किया है, कोई 1 सदी के करीब, 100-150 साल, उस रियासत बरतानिया भी इसमें मिली हुई थी। यूएस और यूके दोनों की ये मिली जुली साजिश थी। फिर 61 में क्यूबा में इसने हालात बिगाड़ दिए, क्यूबा का बेड़ा गर्क कर दिया। बात फिर यहीं पे 1961 में रुक नहीं गई क्यूबा पे। क्यूबा के बाद फिर इंडोनेशिया की बारी आ गई। जनरल सार्तो के जरिए इसने
सुकारनो की गवर्नमेंट को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर गवर्नमेंट तो डेफिनेटली जाती जाती है, गवर्नमेंट का तो जो नुकसान होना, रियासत के बाशिंदों का जो नुकसान होता है वो कभी फुलफिल नहीं होता, सारी रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। फिर बात यहाँ पे भी नहीं थमी, 48 की बात करें तो इटली का बेड़ा गर्क कर दिया, 53 की बात करें तो फिलिपाइन का बेड़ा गर्क कर दिया, 1950 और 1960 की बात करें तो जापान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हिरोशिमा और नागासाकी की एग्जांपल आपके सामने है। फिर उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक करके भी इसका दम नहीं भरा, तो ये इसके बाकी के कारनामे करतूत भी आपके सामने है। आप बखूबी, आप यूट्यूब पे आपको सारा डाटा अवेलेबल है, आपको गूगल पे मुस्तनिद डाटा अवेलेबल है, बेशुमार चीजें। अब मैं वो 8 से 10 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें नहीं आपको बता सकता। 57 में लेबनान का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ, अब मैं फिर एक सर्वे भी मैंने रीड किया 1946 से ऑनवर्ड 2000 तक, सन 2000 तक, 1946 से सन 2000 तक इसने जाहिरी तौर पे 81 कंट्रीज में रिजीम चेंज को इसने करवाया। फिर इसने 64 कंट्रीज में खुफिया तौर पे, वो जाहिरी तौर पे 64 कंट्रीज में खुफिया तौर पे रिजीम चेंज की मुहिम चलाई है। फिर इसने 6 कंट्रीज में वाज़ा तौर पे खुल्लम खुल्ला सामने आके फ्रंट फुट पे आके अपनी आर्मी के जरिए इसने वहां पे चेंजेस करवाए हैं, रिजीम चेंज के, और वहां पे अपनी ये सो कॉल्ड किस्म की गैर इखलाकी, गैर सियासी सियासत की है। सिर्फ गैर इखलाकी नहीं, गैर सियासी सियासत की है। फिर दहशतगर्दी की जंग के नाम पे इसने मुख्तलिफ कंट्रीज का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसमें शाम, इराक, लबनान, फिर इसमें आपका लिबिया, आपका मुख्तलिफ रियासतें, अफगानिस्तान, आप, मैं फिर पाकिस्तान का जितना इसने नुकसान किया है, चाहे अब सारी जो ये मैं सिचुएशन बता रहा हूँ रिजीम चेंज का, सारा मैंने खुलासा किया अमेरिका का, इसके पीछे लुबे लुबाब या इसका बयानिया क्या था या इसकी मोटो क्या था, इसका सिर्फ एक ही था मोटो कि कोई भी रियासत मेरे से आगे ना जाए, मैं सबसे आगे रहूं, मैं जैसा चाहूं मैं वैसा करूं, दुनिया को जो मैं कह दूं दुनिया वो माने, मैं दुनिया का बस इकलौता वारिस हूं, इकलौता हुक्मरान हूं। चाहे हजारों मुल्क बन जाएं, हजारों कंट्रीज बन जाएं, हजारों प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएं, लेकिन जो मैं कह दूं वो हरफ आखिर है, उसके आगे सारे जी हुजूर कह दे, बस इसकी दे। इसने रशिया तक को नहीं छोड़ा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रियासत मानी जाती थी, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता था, किसी दौर की सुपर पावर था, तो ये छोटे ममालिक को क्यों कर सोचेगा उनके बारे में। अब हालिया सूरत हाल में देख लें, ईरान का बेड़ा गर्क करने की पूरी पूरी ठानी हुई है इसने, मगर वो इतनी छोटी और इतनी बुज़दिल कौम नहीं है कि आपकी इन गनौनी और घटिया साजिशों से वो पीछे हट जाएगी, वो डर के सहम के बैठ जाएगी। आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको वो हराना जानते हैं। हमारे एक कासिम सुलेमानी ने आपकी हजारों सैकड़ों दहशतगर्दी की तंजीमों और उनके कारकुनों को मार भगाया था यहाँ से। आप कह रहे थे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान का वजूद नहीं रहेगा, इराक का वजूद नहीं रहेगा, शाम का वजूद नहीं रहेगा। हमारे सिर्फ एक कमांडर ने, कासिम सुलेमानी ने, आप उनके नाम से खौफ खाते थे। मुसलमान कौम को छेड़ो ना, आप दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस ना डालोगे तो वही बेहतर है। अगर आप हमें छेड़ोगे तो फिर आप सिर्फ आप कहते हैं कि ये खतरनाक है, और अभी हम सिर्फ अमन की डिमांड कर रहे हैं और हमारा बयानिया सिर्फ अमन का बयानिया है। और अगर हम खतरनाक हो गए ना तो आपको और आपकी रियासत के बाशिंदों को और आपकी सो कोल्ड नेटो को और आपकी सो कोल्ड एजेंसियों को छुपने की जगह नहीं मिलनी। सियासतदान तो फिर किसी खाते नहीं ना आएंगे। जो आप लोगों को भी ऊपर बैठ के रन कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी चला रहे हैं, उनको भी छुपने की जगह नहीं मिलनी। इस वीडियो में इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।